दोस्तों अगर मैं आपकी जगह यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होता तो मेरा प्लान क्या रहता। बोले तो क्वालिफिकेशन मुझे पता है कि लिस्ट में नंबर लाना है, तो मुझे कितने क्वेश्चन लाने पड़ेंगे और कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, इस पर ज्यादा की ज्यादा चर्चा रहती। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 38,934 पद निकलने वाले हैं दोस्तों, ये आप जान लो पहली बात तो। और न्यू वैकेंसी 2022 जो नई वैकेंसी आएगी वो 38,934 आएगी। क्यों? कई एक न्यूज़पेपर में जो अब निकल रहा है वो 38,934 निकल रहा है। आपका टारगेट कितना होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। टारगेट देखो दोस्तों, ओवरऑल मत बनाओ कि डायरेक्ट कह दो 120 ले आऊंगा, 110 ले आऊंगा, या 125 या 100 या 90, तो वो चीज भूल जाओ आप। अगर आपके टारगेट सब्जेक्ट वाइज बनेंगे तो 100% कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन आपका होगा। और मैं ही बताऊंगा अगर मैं इस समय तैयारी कर रहा होता तो मैं किस हिसाब से करता हूँ तैयारी, और मैं अगर आगे की जो तैयारी कर रहा हूँ उस हिसाब में मैं कैसे कर रहा हूँ कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना है, वही मैं आपको शेयर करूंगा किस किस सब्जेक्ट का आपका टारगेट कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कि किस तरह से होता है ये चीज। तो सबसे पहले अगर टारगेट वाइज करें तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं नॉर्मल। जो नॉर्मल है सबसे पहले लिख लो, या कमजोर छात्र के लिए लिख लो। मैं कह रहा आपको तीन चीज मैं बताऊंगा, इसमें तीन लोगों की बनाने वाला हूं मैं, कमजोर और जो बिल्कुल सामान्य है, बोले तो नॉर्मल, सामान्य, और एक होता है एक्सीलेंट, बोले तो सुपर। ये सब स्टूडेंट है, आप किस कैटेगरी में आते हो आप लोग खुद देख लेना। एक कमजोर होते हैं जो कमजोर नहीं होते हैं, हालांकि उनको लगता है कि हम कमजोर हैं, ठीक है, अन्य के मुकाबले। एक सामान्य बच्चे होते हैं जो नॉर्मली तैयारी करते हैं, और एक सुपर होते हैं। अब तीनों के लिए मैं बताऊंगा कि कितने कितने नंबर किसको लाने पड़ते हैं और किस तरह आपकी रणनीति होनी चाहिए। आप पढ़ने में कैसे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज सबको पता होता है कि मैं कैसे पढ़ने में हूँ, कि मैं किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकता हूँ। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखो 4 सब्जेक्ट होते हैं, सभी को पता है, और उसके 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर होंगे, ठीक है, 300 नंबर होते हैं आपके। और सब्जेक्ट वाइज स्कोर होता है आपका, किस हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ होता है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें, पहला आप हिंदी ही डाल लो। और अगर हिंदी की कमजोर छात्रों की बात करें, हिंदी में देखो क्वेश्चन आते हैं 37, ठीक है ना, क्वेश्चन आते हैं, मैं कह रहा ऐसे लिख लो, आप लोग ना जान पाओ तो 37। अब इसमें आपके कितने लाने पड़ते हैं क्वेश्चन, 37 में आपका टारगेट कितना होता है, जो मैं कमजोर बिल्कुल बता रहा हूं, जो बिल्कुल कमजोर होंगे, हिंदी आसान आती है मैं उनके लिए बता रहा हूं। आप कम से कम नहीं तो इसमें यहां पर बिल्कुल 25 क्वेश्चन ले आइए। आप लोगों के लिए भी सिलेक्शन के लिए मैं बता रहा हूं कितने नंबर आप लाओ किसमें, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है 25। और दूसरा अगर दूसरे टॉपिक की बात करें, मैथ, मैथ 19 क्वेश्चन आएंगे, मैं कह रहा हूं आप सिर्फ 10 लाइए, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन कितने में, 19 में से, ये ओवरऑल है, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन 19 में से, यानी कि 10 क्वेश्चन 19 में से चाहिए। और तीसरे की अगर बात करें हम तो वो होगी आपकी जीके। और आपको जीके में सिर्फ लाने क्वेश्चन मेरे हिसाब से 15 16 17 17 तक ले आइए। मैं कह रहा 17 ले आइए आप, कितने में, 38 में से। अब आपको अगर जितने भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए एक चीज मैं आपको अभी बता दूं, यहीं पे क्लियर कर दूं, जो आपका रीजनिंग होने वाली है ना, आपको अगर सिलेक्शन कोई चीज दिलाएगी तो वो रीजनिंग, रीजनिंग और हिंदी। मैं कह रहा हूं हिंदी कमजोर छात्र 25 ही कर पाएंगे, याद रखना आपको, लेकिन रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है पूरी, तो पूरी आपकी रीजनिंग प्रैक्टिस यहीं पर आपकी है, ठीक है ना। अब आपको यहां कितने क्वेश्चन लाने पर आपका सिलेक्शन होगा, जो बिल्कुल कमजोर छात्र हैं, बिल्कुल पढ़ने में बेकार हैं, कम से कम नहीं भैया आपको यहां पर लाने पड़ेंगे 45 क्वेश्चन, 45 56 में से। क्यों? अगर आप जितने भी कमजोर हैं लेकिन आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, वरना तो कोई फायदा ही नहीं पढ़ने में। तो आपको 45 रीजनिंग में हिंदी यहाँ पर लाने चाहिए, और मेरे हिसाब से तो हिंदी में थोड़ा स्कोर आप बढ़ा लोगे तो और अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल कमजोर छात्रों की रणनीति होनी चाहिए, जो बिल्कुल कमजोर। अब आप स्कोर मान लो 25 10 35, 35 17 52, और 52 45, आपका होता है 97 क्वेश्चन, टोटल 97 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये 150 क्वेश्चन में से आपका। और 97 क्वेश्चन दोस्तों स्कोर खराब नहीं है, जो बिल्कुल कमजोर है उनका भी 97 में सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपकी रणनीति यही होनी चाहिए, ठीक है, यही रणनीति होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब बात करते हैं सामान्य, जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं उनकी मैं बता रहा हूं वो क्या करते हैं। सबसे पहले हिंदी डाल लीजिए आप, और अपना अपना आज से लिख लेना कि कॉपी में आपका कितना टारगेट है, किसमें आपकी कमांड अच्छी है। तो हिंदी में बात करूं तो आप हिंदी कम से कम नहीं करके आइए 30 प्लस, 30 क्वेश्चन प्लस, ठीक है, आप सभी जान रहे हो 37 आएंगे। अब वही बात करें मैथ की, पहला दूसरा 4 सब्जेक्ट होते हैं, सभी को पता है। मैथ 19 क्वेश्चन होंगे, मैं कह रहा हूं आप 14 करके आइए सिर्फ। जो नॉर्मल बच्चे होंगे मैं उनकी बता रहा हूं, 14 आप मान के चलो, 14 आप 14 कराए आप, ठीक है। तीसरा, तीसरा आता है आपका जीके, जीके लिख लीजिए पहले, जीके।
और जीके की बात करें तो आप जीके में सिर्फ 20 प्लस लाइए क्वेश्चन। जो नॉर्मल बंदे हैं वो इतने ही आएंगे, नॉर्मल के मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल के इतने ही आएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन हो जाएंगे। या यहाँ पर आप 22 ही लिखिए, जो नॉर्मल होगा वो 20 से 22 तक क्वेश्चन आराम से लेके आएगा, 22 क्वेश्चन आराम से लेके आएगा। अब बात करें अगर आपकी चौथी रीजनिंग, रीजनिंग में आपका टारगेट कितना होना चाहिए? रीजनिंग आपकी भी दोस्तों 45, 46, 47 होनी चाहिए। मैं कह रहा आपका 56 में से 47 में रीजनिंग मार रहा हूं, ठीक है? 47 आपके पहला, 47 प्लस आप रीजनिंग भी करके आओगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। अब जो नॉर्मल बंदे होंगे वो इस तरह से स्कोर करेंगे, जितने नॉर्मल बंदे होंगे वो इस तरह से स्कोर करेंगे, जो कमजोर छात्र होंगे वो इस तरह से स्कोर करेंगे। अब नॉर्मल बंदे जो भी हैं पढ़ने वाले, उनका क्या होता है, देखो स्कोर कितना आपका जा रहा है इस हिसाब से, 30 14 54, वो सॉरी 30 14 44, 44 22 66 और 66 47, आप 66 47 जोड़िए 73, 73 और 40 113 क्वेश्चन, ठीक है ना? ऐसे जोड़ दो, 4 2 6 7 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 5 6 11, 113 क्वेश्चन। तो ये आपका टोटल हुआ 113 क्वेश्चन, कितना? 150 में से, आप सभी को पता है 150 क्वेश्चन में से। तो ये बंदे तो 100% उसमें जाते हैं, लिस्ट में नाम आता ही आता है। और ये कितने बंदे परसेंट होते हैं, देखो मैं बता रहा हूं, ये बंदे परसेंट होते हैं ऐसे मुश्किल से 30%, 25% ही मान लो। मैं कह रहा जो नॉर्मल बंदे होते हैं वो 25% होते हैं। और एक्सीलेंट का भी बताऊंगा, जो कमजोर छात्र होते हैं वो 50%, 50+%, ठीक है ना? 50 से भी ज्यादा होते हैं जो कमजोर होते हैं, कमजोर की श्रेणी में आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और जो सामान्य होते हैं वो 25+ होते हैं। यहाँ पर आप 60% मान लो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पूरा हिसाब बता रहा हूँ किस तरह से होते हैं ये 60+, 25 आपके यहाँ चलेंगे। सुपर में बता रहा हूँ, अब देखो सुपर की कहानी। जो सुपर बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, हिंदी, पहला आपका हिंदी हो गया, दूसरा आपका मैथ हो गया, तीसरा आपका जीके हो गया, चौथा आपका रीजनिंग हो गया। पूरा एनालाइज बताएंगे जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो आगे तैयारी करने में। देखो जो सुपर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, हिंदी में कम से कम नहीं लाता है वो 35 क्वेश्चन, और हिंदी में वास्तव में एक फुल स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। हिंदी में वो लेके आएगा 35+, और मैथ में वो लेके आएगा कम से कम नहीं 17 से 18, वो 17 क्वेश्चन लेके आएगा मैथ में 17 क्वेश्चन, और आराम से आते हैं। मेरा भी स्कोर यही समथिंग यही था, मैं वही बता रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट, लेकिन हर एक नहीं सब्जेक्ट, इसमें जीके में किसी का कम किसी का ज्यादा होता है। और जीके में वो लेके आएगा कम से कम नहीं यहाँ पर भैया 25+, 25 से प्लस ही लाएगा, कम नहीं लाएगा, जो सुपर होगा बिल्कुल। और रीजनिंग वो लेके आएगा 50 क्वेश्चन प्लस। ये होता है सुपर की कहानी। और सुपर क्वेश्चन कितने जाते हैं आप लोगों के, अगर बात करें 5 7 12, 12 5 17 के साथ हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, 5 5 10 2 12, वो क्वेश्चन जाते हैं 127। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि यार उसके 120 क्वेश्चन आ गए, उसके 130 क्वेश्चन आ गए, वो 125 क्वेश्चन करके आया सही। तो वो होते हैं कितने परसेंट, मुश्किल से 10 या 15%, 10 या 15%। जो लिस्ट में नाम आते हैं उसके मैं बात कर रहा हूँ। 1 लाख में से वो होते हैं 15 लाख, 15,000, 1 लाख में से वो 15,000% होते हैं व्यक्ति जो 120+ जाते हैं, ठीक है? वो उनका स्कोर ये रहता है, 1 2 ऊपर नीचे नंबर रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जो सामान होते हैं वो 110+ लाते हैं क्वेश्चन, और 110+ तो 100% सिलेक्शन है। लेकिन बात करें, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग यही ले आए। अब देखो कितना बचता है, मैं भी बता रहा हूं आपको। 15,000 यहां पर आप लोग कवर कर लोगे 1 लाख में से, 25,000 ये हो गया, 25 15 40,000 आप लोग कवर कर लोगे, जो कि नॉर्मल और सुपर बंदे मिला के होंगे। अब 60% फिर भी कमजोर के लिए बचेगा ना, तो 60% वो होंगे बच्चे जो 95 90 100। और ये सब दोस्तों मैं बात करूं फाइट जर्नल के लिए है, जनरल के। अगर आप जनरल के हो या ओएससी ओबीसी एसटी, कुछ भी मायने रखते नहीं रखता है। अगर आप लोग इस तरह से तैयारी करते हो तो सभी लोग इस तरह से क्वेश्चन लेके आओगे। लेकिन सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन तो 80 क्वेश्चन पे भी मिल जाता है। पिछली बार तो 70 क्वेश्चन पे 2019 में सिलेक्शन हुआ है सभी का। तो बस मैं ये कह रहा हूं, इस बार रणनीति जो रखनी है आपको वो इस तरह से रखनी है, जो कमजोर होगा उसका भी सिलेक्शन होगा 97 पे, जो सामान होगा वो 113 का बना के चलिए, और जो सुपर होगा वो 127+। अब बताइए इस रणनीति में कोई भी आपको दिक्कत लग रही है? इस तरह से रणनीति रखिए, 100% आप सफल होंगे, बिल्कुल गारंटी ले लो मुझसे लिख के। जो इस तरह से तैयारी करेगा कि मेरा टारगेट हाँ ये है बिल्कुल, और किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो कमजोर बंदा होगा वो हिंदी में 35 लाएगा और रीजनिंग में 45 लाएगा, क्योंकि रीजनिंग हिंदी उसकी सही होगी जो कमजोर होगा। और मैथ की बात करें वो 10 ही ला पाएगा, जीके में 70 ही ला पाएगा। लेकिन एक सेकंड, मोबाइल देखना पड़ता है। हाँ ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी आज की, ये एनालाइज जो मैंने किया है आप सही है या नहीं? अब जिसका जो टारगेट हो आगे आपने लिख लो, 2 लिखो या 3 लिख लो, कि अगर मैं कमजोर रह गया, मेरी तैयारी कमजोर रहेगी तो इतना नंबर आएगा।
अगर मैं सामान पढ़ लिया मैंने, मतलब कि नॉर्मल पढ़ के गया, जो कि नॉर्मल तैयारी हो जाती है, यानी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट, कमजोर उनका होता है जो सिलेबस अनकंप्लीट करके जाते हैं, तो मेरे 113 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, जो सुपर होते हैं वो 127 प्लस हो सकते हैं। अब यही 13 को आप 115 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 110 भी रह सकते हैं। तो इस तरह से तीनों का एनालाइज मैंने किया दोस्तों। ये एनालाइज कैसा लगा अब आप बताओ। तो इसी तरह से मैं आपकी कट ऑफ भी बता सकता हूँ कि तीनों लोगों की कट ऑफ हाई, नॉर्मल और बिल्कुल लो कैसे रखती है, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताना कि सर अब कट ऑफ की भी इसी तरह से बनाना। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। सो दोस्तों कैसी लगी क्लास आप लोग बताना, ये चीज आपको एनालाइज कैसा लगा है। और ऐसे ही एनालाइज आपको मैं देता रहूंगा 100%। आप लोग टेंशन ना लो, जब तक आपको जब तक वर्दी मिल नहीं जाती तब तक मैं आपके साथ हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं इस बार। और बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लो इस बार, ठीक है ना। आग लगानी है तो लगानी है, वर्दी आपको दिलानी है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, जय हिंद। और हाँ, एक बात और रहेगी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएससी राज नाम का चैनल है मेरा। एक सेकंड में मैं आपको बता दूं, मैं भूल गया था। पीएससी राज, पीएससी राज, इस चैनल पर रोज रात 9 बजे लाइव आता हूं, रोज रात 9 बजे लाइव आता हूं। कल से आना स्टार्ट किया है, कल कुछ बंदे जुड़े थे लेकिन सबको नहीं पता था, तो वो आज जान लो कि 9 बजे, आज रात 9 बजे मैं उस पर हमेशा पर डे आऊंगा, जिसमें आपके सभी क्वेश्चनों के मैं जवाब देता हूं बड़े आसानी से, और सभी के क्वेश्चन के आराम से जवाब मिल जाते हैं। आधे घंटे लाइव रहता हूं, ज्यादा नहीं। और जिसमें से आपके क्वेश्चन के जिसका रिप्लाई नहीं जा पाता, कमेंट का दे पाता हूं, तो उसके मैं वहां क्वेश्चन लाइव लेके आपके आंसर दे देता हूं, ठीक है दोस्तों। कैसे लगा ये प्लान, कैसा लगा आप लोग इस पे भी कमेंट करना, ठीक है। अब चलते हैं, जय हिंद।